आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में शब्द विचार का। तो देखिए ये पाठ 4 है। तो पहले तो समझते हैं शब्द विचार होते क्या हैं। तो जहाँ पर एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शब्द। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कमल, भालू, पुस्तक। तो जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जो है कुछ ना कुछ समझ में आता है कि ये शब्द कुछ अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो समझ में आ गया, जो सार्थक ध्वनि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो जिस प्रकार से राम, पानी, सूरज, सच्चा, अग्नि, अजगर आदि, तो ये सब क्या हैं, ये हैं सार्थक ध्वनि। यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी समझ में कुछ आता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो शब्दों के सार्थक मेल से जो कि अर्थ प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शब्द। तो शब्द के सार्थक मेल का अर्थ कि केवल वर्णों को मिला देना शब्द नहीं कहलाता है, बल्कि क्या कहलाता है, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे कमल, भालू, पुस्तक, तो ये सब क्या है, ये शब्द है। लेकिन यदि इनके वर्णों को इधर उधर कर देंगे, जैसे कि जबकि को, लमक, भूपा, तस्कर, शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो समझ में आ गया शब्द क्या होते हैं, शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। तो इसीलिए एक अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको शब्द। अब देखिए शब्द के भेद क्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी शब्द में सम्मिलित वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो जब शब्दों को हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो देखो यहाँ पे वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया है ना, सूरज का, गुलाब का, बत्तख का। तो इस प्रकार से होता है वर्ण विच्छेद। अब देखिए शब्द, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सार्थक शब्द, यानी कि जिनका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सार्थक। और निरर्थक, जिनका कि कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द, जैसे कि पुस्तक, महल, माता, पुत्री आदि। निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं निरर्थक शब्द, जैसे वाच, भूत, वाणी, पुस्तक आदि। तो जो पीछे लगते हैं, जैसे राइम वर्ड होते हैं, तो उसके पीछे तो लग जाता है लेकिन उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। अब देखो शब्दों के प्रकार, तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और फिर है विदेशज। तो ये क्या है, ये हैं शब्दों के प्रकार। अब देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से जैसे वो हैं उसी प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द, जैसे अग्नि, दुग्ध, मयूर, कूप, हस्त आदि। तो ये सब क्या हैं, ये हैं तत्सम शब्द है। मैं तद्भव, तो जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से लेकर उनका रूप परिवर्तन करके, यानी कि थोड़ा सा उनमें परिवर्तन करके उनको हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी भाषा में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तद्भव शब्द, जैसे आग, दूध, मोर, कुआं, हाथ आदि। तो ये सब क्या हो गए हैं, ये हो गए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। अब है देशज शब्द। तो हिंदी भाषा में प्रचलित कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो देश की विविध भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे यानी कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम देशज शब्द, जैसे भिंडी, जूता, लोटा, ईंट, पगड़ी, पाजामा, पगड़ी, गाड़ी, पापड़ आदि। तो ये अलग अलग भाषाओं से लिए जाते हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं देशज शब्द। अब हैं विदेशज। तो जिन शब्दों को अन्य देशों की भाषाओं से लेकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या देते हैं, विदेशज शब्द, जैसे स्टेशन है, स्लेट है, स्कूल है, पेन है, पेंसिल, टिकट, मशीन, ज़रूरत, रिश्वत, औलाद, ज़मीन, चाय, कॉफ़ी आदि। तो ये सब क्या है, ये विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, तो इसीलिए कहलाते हैं विदेशज शब्द। तो समझ में आया बच्चों आपको। चलिए अब इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले तो शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द क्या है, सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम शब्द। यानी कि वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, सार्थक ध्वनि समूह होता है, उसे कहा जाता है शब्द। अब शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं सार्थक शब्द, दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वो होते हैं जिनके कोई अर्थ होते हैं, निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता। अब है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इनके होते हैं 4 भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो इस प्रकार से होते हैं हमारे शब्द। तो समझ में आ गया बच्चों शब्द विचार में क्या क्या हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें शब्द विचार में हमने पढ़ी। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी हिंदी ग्रामर के पाठ प्राप्त होते रहें।